तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जब भी महाभारत के विषय में बात होती है तो लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य रहता है कि महाभारत समय के कौन कौन से योद्धा कितने बलशाली थे। इस वीडियो में हम महाभारत काल के 10 सबसे बलवान योद्धाओं के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 में है महाराज शैल्य। महाराज शैल्य मध्य राज्य के राजा थे। महाराज शैल्य नकुल और सहदेव के मामा भी थे। दुष्ट दुर्योधन ने महाराज शैल्य को छल पूर्वक अपनी ओर कर लिया था। यदि दुर्योधन ऐसा न करते तो महाराज शैल्य पांडवों की ओर से युद्ध करते। महाराज शैल्य एक बहुत ही बलवान योद्धा थे। दुर्योधन ने भी महाराज शैल्य को सबसे बलवान योद्धाओं में गिना था। युद्ध के अंतिम दिन महाराज शैल्य ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ युद्ध लड़ा था। हालांकि इसके पश्चात महाराज शैल्य युधिष्ठिर के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। नंबर 9 पे है महाबली अर्जुन। इसमें कोई संदेह नहीं कि महाबली अर्जुन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, लेकिन अर्जुन के हाथों में इतना अधिक बल था, सामान्य धनुष अर्जुन के हाथों में आते ही टूट जाया करते थे। इसीलिए अर्जुन युद्ध के समय अपने दिव्य धनुष गांडीव धनुष का उपयोग करते थे। धनुष इतना भारी धनुष था कि अर्जुन के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण और भीम ही इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते थे। जब भगवान श्री कृष्ण जरासंध का वध करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने भीम के साथ अर्जुन को भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया था कि अर्जुन ने भी मल्ल युद्ध का बहुत अभ्यास किया था। नंबर 8 पे है महाबली कर्ण। कर्ण माता कुंती और भगवान सूर्य के पुत्र थे। कर्ण ने अपनी शिक्षा भगवान परशुराम से प्राप्त की थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि महाबली कर्ण एक बहुत ही शूरवीर और बलवान योद्धा थे। महाबली कर्ण ने महावीर जरासंध को एक बार मल्ल युद्ध में परास्त कर दिया था। इसी के कारण महारथी कर्ण हमारी इस सूची पे नंबर 8 पे है। नंबर 7 पे है महाप्रतापी कीचक। कीचक विराट राज्य के सरसेनापति थे। कीचक दुर्योधन के बड़े ही अच्छे मित्र थे। कीचक ने अपने से भी अधिक बलवान भीम के साथ डटकर युद्ध किया था। हालांकि भीम ने उसके पश्चात कीचक का वध कर दिया था, लेकिन भीम ने भी अपनी सारी शक्ति लगा दी थी कीचक का वध करने के लिए। दुर्योधन भी कीचक को विश्व के सबसे अधिक बलवान योद्धाओं में मानते थे। नंबर 6 पे है महाबली दुर्योधन। महाभारत युद्ध के होने का दुर्योधन मेन कारण थे। दुर्योधन ने मल्ल युद्ध और गदा चलाने की शिक्षा महाबली बलराम जी से प्राप्त की थी। युद्ध के समय दुर्योधन को छोटी मोटी चोटों से तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। भीम और दुर्योधन के अंतिम युद्ध के समय यदि भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को मारने का तरीका भीम को ना बताते तो भीम कभी दुर्योधन का वध ही ना कर पाते। नंबर 5 में है महाबली जरासंध। जरासंध मगध राज्य के राजा थे। जरासंध एक बहुत ही बलवान गदाधारी और मल्ल युद्ध में बड़ी ही पारंगत योद्धा थे। चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए जरासंध ने 101 राजाओं को पराजित करके अपने कारागार में कैद कर लिया था। इसी से आप जरासंध की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। जरासंध ने भीम के साथ भी एक बड़ा ही विध्वंसक युद्ध किया था। अगर भगवान श्री कृष्ण जरासंध का वध करने के लिए भीम को उपाय ना बताते तो शायद भीम जरासंध का वध भी ना कर पाते। नंबर 4 पर है महाबली कंस। कंस देवकी के भाई और भगवान श्री कृष्ण के मामा थे। अतिरिक्त महाराज कंस मथुरा नगरी के राजा थे। कंस एक बहुत ही बुरे और दुराचारी राजा थे। कंस ने अपने बाहुबल से अनेकों राक्षसों को युद्ध में पराजित करके अपने अधीन कर लिया था। कंस को गदा युद्ध और मल्ल युद्ध का विशेष ज्ञान भी प्राप्त था। इसी के कारण कंस ने अनेकों राक्षसों को मल्ल युद्ध में परास्त करके अपने अधीन कर लिया था। कंस का वध करने के लिए ही भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। नंबर 3 के स्थान पे है महाबली भीम। भीम माता कुंती और भगवान पवन के पुत्र थे। भीम ने अपनी शिक्षा गुरु द्रोण और गुरु कृपाचार्य से प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त महाबली भीम ने मल्ल युद्ध और गदा चलाने की शिक्षा भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई महाबली बलराम से प्राप्त की थी। महाबली भीम ने कीचक और जरासंध जैसे योद्धाओं का वध किया था। भीम ने कई राक्षसों का भी वध किया था, जैसे कि हिडिंब, जटासुर और बकासुर। महाभारत युद्ध के समय भीम ने 100 कौरवों का वध किया था। महाबली भीम ने एक बार महाप्रतापी महारथी कर्ण को भी युद्ध में परास्त कर दिया था। हालांकि कर्ण ने भी इसके बाद भीम को युद्ध में पराजित किया था। नंबर 2 के स्थान पे है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण महाभारत काल के दूसरे सबसे बलवान योद्धा भी थे।
दुष्ट कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए अनेकों राक्षस भेजे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर उन सारे राक्षसों का वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा महाबली कंस का भी युद्ध में वध किया था। नंबर 1 पे है महाप्रतापी महाबली बलराम। महाबली बलराम शेषनाग जी के अवतार थे। महाबली बलराम ने अपने बाल्यकाल में ही एक बहुत ही शक्तिशाली और मायावी राक्षस प्रलंबासुर का वध कर दिया था, वो भी अपने एक मुष्टि के प्रहार से ही। इसके अतिरिक्त अपने छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर महाबली बलराम ने अनेकों राक्षसों का वध किया था। महाबली बलराम ने अनेकों बार जरासंध, एकलव्य और पांडवों को परास्त कर दिया था। महाबली बलराम विश्व के सर्वश्रेष्ठ गदाधारी थे। बलराम ने ही दुर्योधन और महाबली भीम को गदा युद्ध में महारत हासिल करवाई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि महाबली बलराम महाभारत काल के ही नहीं बल्कि चारों युगों में सबसे बलवान योद्धा थे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले